रिव्यू व्यू ऑप्शन मिलेगा। व्यू के अंदर आता है नॉर्मल पेज ब्रेक व्यू करोगे तो पेज वाइज दिखाई देगा। यहाँ लिखा मैंने 25, तो ये पेज 2 में दिखाएगा। यहाँ क्लिक करोगे जितने भी पेजेस से आप काम करोगे सबसे वो पेज वाइज दिखाता है पेज ब्रेक प्रीव्यू। और पेज लेआउट व्यू करता है पेज, जैसे कि एमएस वर्ड में पेज होता है वैसे पेज वाइज काम करेगा और पेज वाइज आप आउटपुट देख सकते हो, बना सकते हो। बेनिफिट क्या है कि इसमें स्केल भी नज़र आता है, रूलर भी नज़र आता है। देखो स्केल नज़र आएगी, इसके टॉप पे जाओगे तो रूलर लगा दिया टिक, तो यहाँ पे स्केल भी नज़र आएगा, तो आप मार्जिन को भी देख सकते हो। तो ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल रूल बार यहाँ पर रूलर शो कर जाता है, तो इसी व्यू पे ये शो होता है और किसी पे नहीं शो होगा। तो यहाँ से लगा सकते हो, हटा सकते हो। इसके अलावा अगर हम नॉर्मल व्यू पे काम करते हैं और अगर पेज लेआउट पे काम करके बता दिया मैंने, कस्टम व्यू का क्या मतलब होता है वो समझ लो। हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज़ हैं और मैंने कहीं और डेटा भी बनाया है, जैसे मैंने यहाँ पे इसी को कॉपी कर लेता हूँ, जस्ट कॉपी कर लिया और कहीं दूर जाके इसको मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ पर लाइक दिस। अब इस लोकेशन का नाम देना चाहता हूँ ताकि हम इस लोकेशन पर पहुँच सकें। तो सेलेक्ट किया, कर्सर को यहाँ रखा, कस्टम व्यू पे गया और मैंने कह दिया ऐड और नाम डाल दिया सेकेंड प्लेस अंडरस्कोर प्लेस। अब इसको वापस आ जाओ यहाँ पर जहाँ पर हम थे, तो इसको स्क्रॉल करो साइड में। वैसे बहुत सारे मल्टीपल लोकेशन का नाम दे सकते हो। जब भी कस्टम में मुझे वहाँ जाना हो तो सिलेक्ट करेंगे और करेंगे शो, तो वहाँ पहुँचा देगा। फिर सेट। तो ये क्या होता है, एक तरह का नेविगेशन का काम करता है और हेल्प करता है एक जगह से दूसरी जगह पहुँचने के लिए। नेक्स्ट होता है ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन को अगर शो करना है, जैसे ग्रिड लाइन नजर आ रही है, हटाना है तो हटा सकते हो ग्रिड लाइन को, नॉर्मल पेपर पे नजर आएगा। ग्रिड लाइन लगाना है तो लगा दो, तुम्हारे पर डिपेंड करता है। हेडिंग चाहिए ABCD चाहिए तो ठीक, नहीं चाहिए तो हटा सकते हो। यहाँ टिक लगा देंगे तो आएगा, अदरवाइज हट जाएगा। फॉर्मूला बार होता है ये, तो इसको टिक हटा दोगे तो फॉर्मूला बार शो होगा, अदरवाइज हाइड हो जाएगा। तो ये 4 चीज़ें कंट्रोल होती हैं, रूलर, ग्रिड लाइन, हेडिंग्स और फॉर्मूला बार। इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन होता है कि मान लो इतना एरिया मुझे जूम करके देखना है, तो सिलेक्ट कर लिया और क्या कर दिया जूम सेलेक्टेड एरिया, तो जूम कर देगा उस एरिया को, पूरे विंडो में लाने की कोशिश करेगा। इतना किया तो इसको करेगा जूम, उतना करेगा जूम करने की कोशिश करेगा। 100 कर दिया तो 100% पे नजर आएगा इस तरह से। जूम में आप परसेंटेज चूज कर सकते हैं, 200% देखना है 200% भी दिखाएगा, 100 देखना तो 100 पे, तो यहाँ से इस तरह से मैनेज कर लेगा। अब न्यू विंडो का काम क्या होता है कि अगर एक ही फाइल को दूसरे विंडो पे खोलना है, एक और विंडो पे खोलना है, तो मान लो कुछ एरिया मुझे यहाँ से कंट्रोल करना है दूसरे विंडो का, तो मैंने कहा साइड बाय साइड खोल लिया। अब मुझे यहाँ से कुछ देख के अगर मुझे नीचे लिखना होगा तो मैं उसको देख के फॉलो कर, देखो दोनों साथ में स्क्रॉल कर रहे हैं, हम चाहते हैं साथ में स्क्रॉल ना करें क्योंकि मुझे देख के से लिखना है, तो सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग को हटा दो। अब मैं देखो नीचे वाले को स्क्रॉल करूँगा तो नीचे वाला स्क्रॉल होगा, तो ऊपर वाले डेटा को देख के हम नीचे क्या कर सकते हैं, डेटा को फीड कर सकते हैं। तो उसकी हेल्प से हम दूसरी मतलब सेम शीट के अंदर ही किसी अदर लोकेशन पे फिल कर सकते हैं डेटा को। दैट इज़ द यूज़ ऑफ न्यू विंडो। अगर न्यू विंडो खोल रखा है और यहाँ पे करते हो अरेंज ऑल, क्या करते हैं अरेंज ऑल, तो इस तरह से कैसे करना है, टाइल्स में करना है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मैंने कह दिया, तो ये वर्टिकल साइड बाय साइड में अरेंज कर दिया, समझे कि नहीं। और अगर मैंने कहा कि नहीं फुट, अगर मान लो इसको छोटा कर दिया मैंने एक विंडो को और इसको मैंने बड़ा कर दिया और मैं कहता हूँ नहीं जैसे था वैसे ही कर दो, तो विंडो में जाएंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा अरेंज ऑल, क्या लिखा है अरेंज ऑल। कैसे करना है, मैंने कहा हॉरिजॉन्टल करना है तो हॉरिजॉन्टल आ जाएगा। क्लियर, तो ये चीज़ हो गई। और मैंने कह दिया इसको साइड बाय साइड करना, साइड बाय साइड इस तरह से नज़र आएगा। और रीसेट विंडो पोजीशन का मतलब क्या होता है वो समझ लो। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये फाइल है हमारी, इसकी साइज को मैंने बड़ा कर दिया और फिर मैंने कहा रीसेट, तो रीसेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये होता है रीसेट का ऑप्शन, इसको क्लोज कर दें यहाँ से। इसका एक और बेनिफिट होता है स्विच करने का, यहाँ से स्विच कर सकते हो। स्विच विंडो का मतलब क्या होता है, अगर मान लो 2 फाइलें खुली हैं एक्सेल की, एक और फाइल खुली है लाइक दिस, और मुझे स्विच करना है एक फाइल से 2-3 फाइलों पे काम करती हूँ, यहाँ से स्विच कर सकते हैं एक वर्कबुक से दूसरे वर्कबुक में, एक फाइल से दूसरे फाइल में, जितनी भी खुली होगी उसमें मूव कर सकते हो। समझ आ गया। नेक्स्ट होता है हमारे पास स्प्लिट का यूज़। तो स्प्लिट से पहले हाइड पढ़ लो। अगर मुझे एक से ज़्यादा शीट्स हैं और फर्स्ट वाले को हाइड करना है तो आप यहाँ से हाइड कर सकते हो। देखो गायब हो गया, इसको तो हटा ही दो, ठीक है, गायब का हो गया वाली फाइल। अब बात करते हैं व्यू के अंदर। तो यहाँ पर है हाइड स्लाइड। तो अगर मान लो ढेर सारी स्लाइड है, देखो यहाँ बहुत सारी स्लाइड हैं, तो मुझे उसको हाइड करना है, तो क्या करेंगे हाइड स्लाइड कर देंगे। देखो ये हाइड हो चुका है, ये वाली फाइल को क्लोज कर दो, इसकी जरूरत नहीं है। तो एक सिंगल फाइल क्लोज करते हैं, यहाँ से ये फाइल क्लोज करनी है, क्लोज कर दो। तो दिख रहा होगा वर्कबुक हाइड हो चुका था, क्या होगा रखा था वर्कबुक हाइड, अनहाइड करना। देखो एक वर्कबुक 15 वाले इसको अनहाइड कर दिया हमने यहाँ से।
तो अगर मान लो कि एक से ज़्यादा फाइलें अगर ओपन है तुम्हारे पास और तुम चाहते हो कि एक को हाइड कर देना फाइल को, वर्कबुक को, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, हाइड कर सकते हो। जब भी देखना हो क्या करेंगे, यहाँ पर नाइट पे जाके उस वर्कबुक को खोल लेते हैं। अब इसमें फ्रीज पेन का यूज़ क्यों करते हैं, ये समझ लो, इसको मैंने क्लोज कर दिया। फ्रीज पेन का यूज़ हम इसलिए करते हैं, जैसे देखो स्क्रॉल कर रहे हैं तो ये हेडिंग भी गायब हो जा रहा है, लेकिन अगर मैं इसको कर दिया टॉप रो को फ्रीज कर दिया तो देखो फर्स्ट रो की हेडिंग गायब नहीं होती, तो हमारे पास डेटा कभी भी गड़बड़ नहीं होगा, उसी के अंदर में हम प्रिंट आउट या टाइपिंग करते रहेंगे, एंट्री कर सकते हैं। इसी तरह अनफ्रीज करना है तो मैंने कहा अनफ्रीज टॉप रो, अगर मान लो कि अनफ्रीज ऊपर से अनफ्रीज आ जाएगा, अब देखो नॉर्मली मूव कर रहा है, अब मुझे फर्स्ट कॉलम को करना है तो यहाँ पे आएगा फ्रीज फर्स्ट कॉलम। तो जब लेफ्ट से राइट मूव करोगे तो फर्स्ट वाला रोल नंबर पता रहेगा किस रोल नंबर के अंदर हम काम कर रहे हैं। क्लियर। तो ये दो तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, फ्रीज अनफ्रीज पेन कर दो, काम खत्म। स्प्लिट का काम क्या होता है, मान लो कर्सर को नहीं यहाँ रखा और मैंने कहा स्प्लिट, देखो वहीं से स्प्लिट हो चुका। मैं यहाँ से स्क्रॉल करूँगा देखो ऊपर वाली हेडिंग रहेगी, लेफ्ट करूँगा तो लेफ्ट वाली हेडिंग भी मूव नहीं करेगी, यहाँ से जाओ फिक्स है। ठीक है, तो ये एक बेनिफिट होता है कि जिस तरफ जाओगे उस हिसाब से वो काम करेगा। तो बस यही चीज़ है, इसी का अल्टरनेटिव है, स्प्लिट हटा देंगे तो नॉर्मल हो जाएगा। और हाइट बताई दिया मैंने, और यहाँ ख़त्म होता है तुम्हारा व्यू मेन्यू। इसको ट्राई कर लो यहाँ से यहाँ तक और तुम्हारा व्यू ख़त्म।